जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर से क्लासेस। डिस्कस करेंगे दोस्तों आज हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और जिसका नाम है दोस्तों मॉडल एक्सिलरीज। जी हाँ, बिल्कुल सही नाम आपने सुना, मॉडल एक्सिलरीज। तो आइए हम लोग देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कहना चाहेंगे कि वीडियो पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फटाफट दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में अपने शेयर करिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मॉडल एक्सिलरीज, जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी समस्या बना होता है दोस्तों। आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप किसी एकेडमिक क्लासेज में पढ़ रहे हैं, या फिर दोस्तों यूँ कह लें कि किसी भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ये समस्या बनी होती है कि मॉडल एक्सिलरीज को कैसे हम सॉल्व करें और दोस्तों इसको कैसे हम यूज़ करें, वो क्या होते हैं। तो आज सारी परेशानियों से दोस्तों पर्दा उठने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मॉडल एक्सिलरीज जैसा आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे, और इसकी क्लास नंबर 1 है। दोस्तों हम लोग कुछ इससे बात करना चाहेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है। एक दोस्तों वर्ब का नाम होता है ऑर्डिनरी वर्ब, जिसे मेन वर्ब कहा जाता है, और एक वर्ब का नाम होता है दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और फिर दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो दोस्तों ये ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट होते हैं, अर्थात ये कहा जाए कि जो मॉडल एक्सिलरीज हैं वो किसके पार्ट हैं दोस्तों, तो ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट हैं मॉडल एक्सिलरीज। और ये एज अ लाइक हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं दोस्तों, लेकिन पूरी तरह से इनको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते हैं। तो मॉडल एक्सिलरीज कौन कौन होते हैं दोस्तों, जरा आइए उनको हम देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, यूँ कह लें, देखिए एक मिनट दोस्तों, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड और डेयर, ये इतने दोस्तों क्या हैं, मॉडल एक्सिलरीज हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि इनको मॉडल एक्सिलरीज क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ की जाती हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ की जाती हैं, लेकिन जो मॉडल एक्सिलरीज वर्ब हैं दोस्तों, वो जो हैं कई अर्थों में यूज़ की जाती हैं, अर्थात किसी भी सेंटेंस में उसके मोड को दिखाती हैं दोस्तों, अर्थात कई अर्थों में इनका हम यूज़ करते हैं। इसलिए इनका नाम दोस्तों क्या होता है, मॉडल, अर्थात ये कह लें कि एक से अधिक सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम मॉडल एक्सिलरीज पड़ा है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ दोस्तों, कि देखिए मेन वर्ब की सहायता से मोड, कार्य विधि या ढंग को प्रकट करते हैं। बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेन वर्ब की सहायता से, पहली चीज़ तो ये समझिए दोस्तों कि जो मॉडल एक्सिलरी होती हैं सेंटेंस में, उनका जो प्लेस होता है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह होता है। हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर में इसको कि इनका प्लेस कहाँ है। जरा सुनिए इसको, कि जो मॉडल एक्सिलरीज हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब की जगह ही यूज करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फुल्ली हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं। इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि इनका एक से अधिक सेंस में हम प्रयोग करते हैं। सेकेंड दोस्तों देखिएगा, मतलब क्या ये मोड को, सेंटेंस के मोड को दिखाती हैं, अर्थात कार्य विधि या ढंग को दिखाती हैं, अर्थात अनेक ढंग में इनका हम प्रयोग, अलग अर्थ में, अनेक अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। सेकंड क्या दोस्तों, इनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है, अर्थात हम कह लें दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो मॉडल एक्सिलरीज हैं इनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में भी किया जाता है, इसलिए इनका नाम मॉडल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, जरा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि मॉडल एक्सिलरीज कर्ता के नंबर व पर्सन में बदलाव होने पर भी इनमें बदलाव नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए, सुनिएगा इस बात को, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मॉडल एक्सिलरीज कर्ता के नंबर और पर्सन, किस पर्सन का करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का करता है, उसका नंबर, वचन, अर्थात वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उस बदलने पर भी, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, आप दोनों के साथ एक ही मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज दैट हम माने दोस्तों कैन की हम बात करें, तो कैन का प्रयोग ऐसा नहीं है कि आपने ही के साथ कैन लगाया तो आई के साथ आप कुछ और लगाएंगे, आप इसके साथ भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर वी के साथ भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज होने पर, आप देखिए यहाँ पे क्या ही का पर्सन क्या है, ही का पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है, आई और वी का पर्सन क्या है,
फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है और वी क्या है, देखिए आई यहाँ पे आई और ही तो क्या है सिंगुलर है, बट वी क्या है आपका प्लूरल है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज होने पर भी मॉडल एक्सिलरीज के रूप में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मॉडल एक्सिलरी में परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या दोस्तों यहाँ पे कि मॉडल एक्सिलरीज के साथ एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। दोस्तों ये कहा जाता है कि मॉडल एक्सिलरी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन सिर्फ एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का मतलब यहाँ पे ये हो गया दोस्तों जहाँ पर जो मेन वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं चाहे आपके हेल्पिंग वर्ब कोई भी है, अर्थात वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपस में मैच नहीं करते हैं। तो उस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा तो मॉडल एक्सिलरीज इनमें से कोई भी मॉडल आ जाए, कैन कुड हो, मे माइट हो दोस्तों, उसके बाद विल वुड हो, सेल शुड हो, मस्ट हो, यूज टू, आर्ट टू, नीड और डेयर, ये सारे के सारे जो आपके दोस्तों मॉडल एक्सिलरीज हैं किसी के साथ भी यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वो आपके फर्स्ट फॉर्म यूज करिएगा और पैसिव वॉइस में है तो वो आपके थर्ड फॉर्म यूज करिएगा आप, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि ये फुल हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब की तरह होते हैं। बस मैंने क्या कहा आपसे कि इनका जो स्थान होता है वाक्य में वो हेल्पिंग वर्ब की जगह होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा ये फुल्ली हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ही किया जाता है, अर्थात वाक्य में जब इनको हम लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे दोस्तों जो इनका स्ट्रक्चर्स होता है इसको हम कैसे देखते हैं। तो जो असर्टिव का स्ट्रक्चर है दोस्तों और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, मैंने दो नॉर्मली स्ट्रक्चर आपके लिए हुए हैं, एक एक्टिव का स्ट्रक्चर और एक पैसिव का स्ट्रक्चर। एक उसमें पॉजिटिव है दोस्तों, दूसरा क्या है नेगेटिव, अर्थात एक्टिव का पॉजिटिव नेगेटिव और पैसिव का पॉजिटिव नेगेटिव आपके सामने है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। एक्टिव की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये क्या है आपका, ये एक्टिव का है और ये क्या है पैसिव का है, ठीक है। एक्टिव का पॉजिटिव और नेगेटिव, पैसिव का पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर मॉडल एक्सिलरीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, ठीक है। वैसी ही बात है, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब रखते थे, यहाँ पे हमने मॉडल्स रख दिया। नॉट लगाना होगा हम, ठीक, इसके बाद नॉट लग, कोई परिवर्तन नहीं दोस्तों। अगर ध्यान से आप सोचेंगे चीज़ों को तो कुछ खास अंतर नहीं है, बस आपको समझना है। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे दोस्तों, हाँ देखिए किसी मॉडल का पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो मॉडल एक्सिलरीज प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं, बस यही स्ट्रक्चर आपका। और देख भी आप पा रहे होंगे मॉडल एक्सिलरीज प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको नॉट लगाना है, मॉडल एक्सिलरीज और बी के बीच में क्या कर दीजिए, नॉट पुट अप कर दीजिए। क्लियर होगी बात। तो स्ट्रक्चर आपका रहा सब्जेक्ट मॉडल एक्सिलरीज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, सब्जेक्ट मॉडल एक्सिलरीज नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, ठीक है। समझ के बाद इंट्रोगेटिव करना दोस्तों आपको क्या करना होगा, बस इस मॉडल एक्सिलरीज को दोनों में ही क्या कर देना होगा, बाहर कर देना होगा। बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही होगी, आपको नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आएगा, बी लगाना है वो भी सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। देखिएगा ध्यान से, पहले हमने क्या लिखा, मॉडल एक्सिलरीज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस आपका एक्टिव में है ये, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या कर दिया नॉट, क्योंकि बी है यहाँ पे सेंटेंस क्या अभी पॉजिटिव में एक्टिव है, इसलिए बी का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब पैसिव का आप बनाएंगे दोस्तों तो आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो मॉडल एक्सिलरीज सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। और जब आपको नॉट लगाना होगा सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर देंगे, नॉट पुट अप कर देंगे। क्लियर हुई बात। तो ये रहे दोस्तों आपके स्ट्रक्चर, और इस पर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल पुट अप कर सकते हैं। मतलब आपको अब देखिए, अभी हम किसी मॉडल एक्सिलरीज को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मॉडल एक्सिलरीज को बता रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर्स कैसे होता है और कैसे एग्जांपल्स होते हैं। एग्जांपल जरा देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा मैं एग्जांपल आपको एक समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये टीच क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये टीच क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि इसको पैसिव में करके लिखना होगा दोस्तों, देखिएगा जैसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत आता है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब इसमें लिखा हुआ है, और जिस सेंटेंस में मेन वर्ब होता है जनरली दोस्तों उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर ऐसा कहें कि सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब होगी, दूसरा मेन वर्ब होगा, तो इसके बाद स्थान किसका है, हेल्पिंग वर्ब का। तो वहाँ पर हमने मॉडल एक्सिलरीज रखा है, इसके बाद मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है दोनों, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी जगह थी हेल्पिंग वर्ब की, हमने यहाँ पे मॉडल एक्सिलरीज को रख दिया। तो आई शैल टीच यू इंग्लिश, ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है, किस में है, एक्टिव में है, ठीक। अब पैसिव में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, मतलब इसी को हम इसी तरह से पैसिव में लिख रहे हैं, इससे पैसिव में बदल नहीं रहे हैं, बस इसी को हम पैसिव में लिख रहे हैं दोस्तों। तो क्या हो रहा है,
कि आई शैल बी। अब टीच क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, टॉट यू इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या लगा दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एग्जांपल क्या है, आई कैन डू इट, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग मॉडल ऑक्सिलरीज है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है लास्ट में, अदर वर्ड बोल सकते हैं। ही कैन नॉट बीट हिम, कैन नॉट को एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि मे ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम क्या लाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मे ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैन अ यंग मैन नॉट रन फास्ट, कैन अ यंग मैन नॉट रन फास्ट हो गया दोस्तों आपका, ये भी इंट्रोगेटिव है। इट मे रेन टुडे, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, लास्ट में अदर वर्ड। तो ऐसे दोस्तों आपके क्या रहे, एग्जाम्पल्स रहे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे दोस्तों कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं और कैसे इनका हम स्ट्रक्चर के रूप में कहाँ पे सेंटेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे, क्लास नंबर 2 में जानने का प्रयास करेंगे कि एक एक मॉडल ऑक्सिलरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनका यूज हम कैसे करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों अगली वीडियो में ज़रूर आप ये देख पाएंगे कि हम लोग कैन का प्रयोग कैसे करते हैं और क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी धमाकेदार टॉपिक्स के साथ जिससे हम लोग सीखेंगे कि कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।